हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये रिवर्सिबल यानी कि दोनों तरफ से हम इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ ये इस तरीके का दिखेगा और दूसरी तरफ से हमने इसे ऐसे बनाया है, तो दोनों तरफ से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से ये इस तरीके का दिखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये फ्रंट और बैक के 2 पीस ऑलरेडी क्विल्टिंग करके रख लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कलर है बैग का और दूसरा कलर ये है। तो बीच में मैंने यहाँ पर फॉर्म की जगह राइस बैग का यूज़ किया है, यानी आटे का जो आटा या चावल का जो बैग होता है उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और तैयार होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो है 15 यानी 15 इंच और विड्थ है इसकी 12 इंच यानी 12 इंच। तो यानी कि 12 बाई 12 इंच का मैंने ये पीस दोनों क्विल्टिंग करके तैयार कर लिए हैं। और हाफ इंच की दूरी पर मैंने सिलाइयाँ इस पे लगा ली हैं। आप यहाँ पे राइस बैग की जगह फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हैंडल बनाएंगे। तो ये देखिए, 5 बाई 4 इंच की मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है। 2 पीस ये हमने लिए हैं 5 इंच बाय 4 इंच यानी 5 बाय 4 इंच के। तो हैंडल बनाने के लिए आज हम इस पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पहले हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है लेंथ वाइज। और देखिए, इसका भी हम एक सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद हमने क्या किया, ऊपर से जो सेंटर है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ हमने लाइन लगा लेनी है। ये हमने सेंटर लाइन लगाई है। तो देखिए, ये 1 इंच पे हमने सेंटर लाइन से नीचे की तरफ निशान लगा लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो ले रही हूँ हैंडल की 1.2 इंच ले रही हूँ। 1 इंच 2 पॉइंट। और देखिए, सेंटर जो लाइन है उससे मैं हाफ इंच ऊपर की तरफ ले रही हूँ और इसको यूं गोलाई में हमने मिला देना है हैंडल की शेप में। और हाफ इंच इस हैंडल की चौड़ाई रख लेनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दूसरा हैंडल भी हम सेम इसी की तरह काट लेंगे। ये सेंटर का हिस्सा भी हमने काट लेना है। तो दूसरा हिस्सा भी हमें यानी दूसरा हैंडल भी इसी की तरह हमें काट लेना है यूं रख के। तो ये देखिए, हमने इन हैंडल को इस रेड फैब्रिक पर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। और देखिए, इसके कॉर्नर भी अंदर को टर्न करने हैं और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम बैक का कोई भी एक हिस्सा लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और ऊपर से हाफ इंच नीचे की तरफ इस हैंडल को रखेंगे। सॉरी, हाफ इंच नहीं, 1 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ से, ठीक है। हैंडल का भी आप सेंटर कर लीजिए और बैक का सेंटर और हैंडल का सेंटर आपस में मैच कर लीजिए। और यहाँ पर हमें स्टिच करनी है। तो ये मैं आपको आगे करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने हैंडल के बीच में ये पिन लगा ली है। अब हम हैंडल के अंदर की साइड पे ये स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरे हैंडल पर भी हम स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने हैंडल को तो सिल लिया है। अब हम हैंडल के अंदर के जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे, 2-2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ने के बाद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि स्टिच जो है वो नहीं कटनी चाहिए। देखिए मैं हाथ में की उंगलियां जो है डाल के देख रही हूँ, मेरा हाथ जो है इस पर फिट आ रहा है बिल्कुल ही। अब हमें इसे टर्न करना है और इसको लाना है दूसरी साइड हैंडल को, और सबसे पहले तो हमें इसके किनारे पर स्टिच करनी है और फिर इसके आसपास स्टिच कर लेनी है। तो ये हैंडल फिनिश कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें हैंडल के किनारों की फिनिशिंग करनी है। साथ इसी तरीके से हमें दूसरा हैंडल भी फिनिश कर लेना है स्टिच करके। तो ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेना है किसी भी एक हिस्से को। यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। इसके बाद जो ये खुला सिरा है यानी कि इस साइड से हम 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। और यूँ देखिए मैंने फ्री हैंड से गोलाई कर ली है ऐसे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको दूसरे हिस्से पे रखकर उस हिस्से की भी सेम एज इट इज कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 12/9 इंच का ये एक पीस क्विल्टिंग करके ले लिया है। यहाँ पर हम इसकी पॉकेट बनाएंगे, यानी 12 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 9 इंच है। और 12 इंच की ही हमने यहाँ पर ये जिप ले ली है। तो इस पॉकेट के इस सिरे पर हम इस जिप को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये जिप का एक सिरा पॉकेट के साथ स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें इस पॉकेट को रखना है नीचे से एकदम मिलाकर, और जहाँ पर जिप आ रही है वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और एक लाइन लगा लेनी है दोनों मार्क को आपस में मिलाकर। ठीक है, अब इस जिप को यूँ रखना है और स्टिच कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए अब हम इसे पलट के यूँ रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अब ये 1.5 इंच की बायस यानी उरेब पट्टियाँ काट ली हैं। अब इसको हमें यूँ दूसरी साइड बैक के यहाँ पर रखना है ऐसे, और स्टिच कर लेना है इस गोलाई वाले किनारे पर, यहाँ पर भी और दूसरी साइड भी। तो ये देखिए हमने ये स्ट्रिप जो है 22 स्ट्रिप्स स्टिच कर ली है, और इसे हम टर्न करके इस तरीके से दूसरी साइड लेके आएंगे और स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब देखिए साइड के लिए भी मैंने ये क्विल्टिंग पीस तैयार करके रख लिया है। 36/4 इंच का ये पीस हमने तैयार कर लेना है। इसके जो किनारे हैं हमें यूं ऐसे टर्न करके इसके किनारे की फिनिशिंग कर लेनी है स्टिच करके। तो देखिए अब हमें इस साइड स्ट्रिप को बैक के साथ स्टिच करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए दोनों सिरे मैंने आपस में पकड़ लिए, तो सेंटर
ये आ गया। यहाँ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद देखिए बैक पार्ट का भी हमें सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर भी आप एक मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने मार्क लगा लिया। अब हम बैग का सेंटर मार्क और साइड और बेस वाली स्ट्रिप का सेंटर मार्क आपस में मिला लेंगे। स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे हम सेंटर से। यूँ हमें इसे ऊपर तक स्टिच करना है और दूसरा सिरा यहाँ ऊपर तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तीनों साइड हमने इस तरीके से रख लिया है। तो यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक ऊपर तक ले जाना है। तो ये देखिए हमने ये स्टिच कर लिया है। अब हम बैक का फ्रंट हिस्सा लेंगे और इसका भी हम यूं सेंटर मार्क कर लेंगे। ये सेंटर है और देखिए बैक का सेंटर और बेस का सेंटर हम आपस में यूं मिलाएंगे और ऐसे यहाँ से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे इसे। तो ये देखिए हमने ये स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें 1.5 इंच की स्ट्रेट यानी सीधी पट्टियाँ लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी। इस तरीके से मैंने काट ली है। अब हम इसको यूं देखिए साइड वाली स्ट्रिप की तरफ से रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमें किनारे से एक्स्ट्रा 2 पॉइंट निकाल लेना है बाहर की तरफ और इस तरीके से यहाँ तक स्टिच करना है, फिर यहाँ तक और यहाँ तक। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें दूसरी स्ट्रिप को यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है, नीचे बेस से और दूसरी साइड से। एकदम बराबर इसकी चौड़ाई रखते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।